हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आप आज का करंट अफेयर देख रहे हैं, 10 अगस्त 2023 का है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफौआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो तुवालू मोटुफौआ परियोजना तुवालू देश है। मोटुफौआ परियोजना कहाँ? तुवालू देश में। और यह स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजना के लिए है। वित्तीय सहायता भारत सरकार ने इसमें कितना दी है? तो $7 लाख दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नेपाल में की जाएगी। दूसरा देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो पंजाब ने चलाया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो आईएनएस चेन्नई ने की है। पासेक्स अभ्यास किन के बीच में हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच में यह एक नौसेना अभ्यास है। इसमें आईएनएस चेन्नई भाग लिया है और यह कहाँ पे हो रहा है? तो जेद्दा सऊदी अरबिया में। अल मोहद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो त्रिनाद और टोबैगो से है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में होस्ट हुआ और विजेता महाराष्ट्र हुए। नेक्स्ट है हमारा, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो कोटेडी आइवर में। उद्देश्य इसका क्या था? प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की सुरक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि की संगठन की स्थापना कहाँ की गई? तो ब्राजील में की गई। अमेजन सहयोग संधि संगठन स्थापना हुआ दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में, 8 देशों ने भाग लिया। बेलम ब्राजील में। पहला वेनेजुएला में जो है घास का मैदान को क्या बोलते हैं? लानोज बोलते हैं। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपाज बोलते हैं। वहीं अगर थर्ड देखेंगे हम लोग, तो एंजिल जलप्रपात भी वेनेजुएला में है और हाईएस्ट वाटरफॉल बोलते हैं वहाँ पे। ब्राजील में जो कॉफ़ी का बगान है उसे फेजेंडा बोला जाता है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ललन टॉप की बातों में देखेंगे, क्या है? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास संपन्न किया है? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो चीन में खोजे गए हैं। चीन में HLD6 उसको नाम दिया गया है। मनुष्य की एक नई प्रकार की खोपड़ी, जबड़ा और पैर पाया गया है। यह लगभग 3 लाख साल पुरानी है और यह जीवित बच्चे की खोपड़ी माना जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, हाल ही में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो भारत के चेन्नई से श्रीलंका के बीच में हुई है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो फतह और खैबर पूछे तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो हैवी वेट टॉर्पीडो से है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय ने अपनाया है और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह चक्रव्यूह एंटी मालवेयर है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? तो जर्मनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सेकेंड बार आयोजन हुआ है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है, वहीं उप विजेता भारत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को GI टैग मिला है? तो कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है? तो दवा निर्माण क्षेत्र में भारत सरकार ने GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अनिवार्य किया है, जो कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, जो कि दवा निर्माण क्षेत्र है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया। और जांच का पूछे तो अजय लांबा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वहीं अगर पुरुष का पूछे तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला का पूछे तो इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन संपन्न किया? तो इंडिया और मालदीव के बीच में। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो सिडबी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्य 6000 समुद्री यान है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू ने यह स्टार्ट किया है। व्हीकल है इसमें मत्स्य 6000 वाहन और 6000 मीटर की गहराई में होगा और 3 लोग गए हैं 12 घंटे के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। ललन टॉप की बात में पहला हम लोग देखेंगे कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट ट्रू का विकास किया है? तो ये कौन सा है? IIT मद्रास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 17 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहली स्थान किसे मिली है? तो मध्य प्रदेश को मिली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो USA की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो जुलाई माह को। कोपरनिकस यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट कंपनी है। जुलाई 2023 इतिहास का सबसे गर्म माह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को।
21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 9वां। और थीम क्या है इसका? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो इंडिगो। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे प्लीज कमेंट करें आप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 भारत में पहली बार ग्रेटर नोएडा में किया गया है और महिला कैटेगरी में उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे है, वहीं भारत सेकेंड नंबर पे है। कुल पदक भारत ने कितने जीते हैं? 42 और उसमें 8 गोल्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपान उपहार में देने की घोषणा की है? तो वियतनाम को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? तो इंडिया बना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो सूर्यनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। भू विजन मृदा परीक्षण का पोर्टेबल डिवाइस है जो कि मोबाइल से संचालित किया जाता है। 30 मिनट में 12 सॉइल टेस्टिंग करता है। यह मृदा में क्या देखता है? तो NPK कितना मात्रा में होना चाहिए ये देखता है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो USA से है। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक कौन या लेखिका कौन है? तो रूपा पाई है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 67th मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो PM प्रणाम को मंजूरी प्रदान की है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें।